अच्छा अच्छा, एल्कीन्स की सबसे पहले ना हम यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे थे कि इनकी डेफिनेशन यहाँ पे होती क्या। सबसे पहले एल्कीन्स भी हमारी तरह जिस तरह वो एल्केन्स हमने पढ़ा था उसी तरह एल्कीन्स भी जो होते हैं वो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोजन और जो कार्बन्स होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। तो एल्कीन्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो इसकी डेफिनेशन बस आपके पास सिंपली ये हो जाएगी। तो इसमें आप लिख सकते हो एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स hydrocarbons with one or more carbon कार्बन डबल बॉन्ड्स। और इसको हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। बेसिकली डबल बॉन्ड्स हो ना अगर आपके पास कार्बन कार्बन के, तो वो आपके पास क्या होता है, एक एल्कीन होता है। और ये आपके पास अनसैचुरेटेड होता है। इसको आप कह सकते हो कि दिस इज़ एन अनसैचुरेटेड। जहाँ पर भी आपके पास डबल बॉन्ड्स आ जाए ना कार्बन कार्बन के, उसको आप कहते हो कि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह लो, मॉलिक्यूल बल्कि ना कहो, हाइड्रोकार्बन कह लो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन होते हैं ना आपके पास एल्कीन्स और एल्केन्स, तो इनको आप हाइड्रोकार्बन यहाँ पे कह सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। तो ये जो इसके पास ये आ रहा है ना, ये इसका बेसिकली फंक्शनल बॉन्ड भी होता है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे चीज़ आ रही है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है एल्केन का। तो यहाँ पे मैं छोटा सा करके लिख देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्केन। तो ये हमारे पास इनके डिफरेंसेस होते हैं। आप देख लेते हैं कि इनकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास क्या होती हैं। इस तरह करके देख लेते हैं। अभी थोड़े से इनके ना डिफरेंसेस आएंगे, वो हम देखते हैं, लेकिन मोस्टली ये सिमिलर चीज़ें ही होती हैं हमारे पास एल्केन्स और एल्कीन्स में। तो इनको हम इस तरह करके यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, एल्केन में हमारे पास क्या था, एल्केन में हमारे पास यहाँ पे मीथेन था, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस आ जाता है, इसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि इसके अंदर मीथेन नहीं होता, इसके अंदर मीथीन होता है। मीथीन होता है, एन की जगह ईन आ जाता है, और यहाँ पर भी एन की जगह क्या आ जाएगा, ईन आ जाएगा, और यहाँ पर भी एन की जगह प्रोपीन आ जाएगा। तो ये इनका नेम के अंदर इनका छोटा सा ना डिफरेंस होता है। इसके बाद इसके कुछ जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हम देख लेते हैं। इसका जो अब वो होता है, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है C2H4। C2H4 होता है, और इसका हो जाता है C3H6 हो जाता है। यहाँ पे C3 आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा C4 आ जाएगा। ये हो जाएगा C3, एंड देन ये हो जाएगा C4। तो इसमें से आप यहाँ पे गेस भी कर सकते हो कि इनका जो आपके पास वो बन रहा है, क्या कहते हैं, जनरल फार्मूला बन रहा है फॉर दी मॉलिक्यूलर सीरीज़। तो जनरल फार्मूला आप यहाँ से गेस कर सकते हो कि जो जनरल फार्मूला इनका बन रहा है वो आपके पास आ रहा है। एक मिनट, आप इसी से गैस कर सकते हो। अगर आपके पास 2 कार्बन के आइटम्स है तो आपके पास डबल हाइड्रोजन आ रहे हैं। अगर 3 कार्बन के आइटम है तो 3 × 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। अगर 4 कार्बन के आइटम है तो 4 × 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो इस सीरीज से आप लोग यहाँ पे गैस कर सकते हो कि इनका जो फॉर्मूला आ रहा है ना, फॉर्मूला इनका है CnH2n। ये इनका आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। जितने आपके पास कार्बन आइटम्स होंगे उनको ट्वाइस कर दो तो आपके पास उतने हाइड्रोजन आइटम्स होंगे। तो ये इसका एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। इसमें जो मीथीन आ रहा है हमारे पास, मीथीन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा यहाँ पे CH2, एंड देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा CH2। इसमें क्या होगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे CH3, एंड देन आपके पास आ जाएगा CH, एंड देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड देन इसका क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आएगा CH3 सबसे पहले, फिर आपके पास आएगा CH2। अब आपके पास कितने कार्बन रह गए, 2 कार्बन रह गए, और हाइड्रोजन कितने रह गए, हाइड्रोजन आपके पास 3 रह गए। तो एक यहाँ पर आ सकता है CH का, और एक यहाँ पर आ सकता है CH2 का। तो पूरे हो गए 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, 3 2 5 हाइड्रोजन्स, 6 हाइड्रोजन्स, एंड देन 7 8 हाइड्रोजन्स। तो पूरे हो गए यहाँ पे। तो इस तरह करके आपके पास ना इनके यहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स आ रहे होंगे। अब इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूलाज इनके किस तरह चेंज होते हैं। यहाँ पे डबल कार्बन बॉन्ड्स आएंगे, तो सबसे पहले कार्बन बॉन्ड्स बना लेते हैं। और यहाँ पे देखो, नोटिस करो आप लोग, डबल कार्बन बॉन्ड्स आ रहे हैं। और ये किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है। ये भी एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है,
ये भी एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हाइड्रोजन। और इसी तरह यहाँ पे नीचे भी आपके पास डबल कार्बन बॉन्ड्स आएंगे, वो भी देख लेते हैं। 3 कार्बन है आपके पास यहाँ पे, तो एक तो सिंगल बॉन्ड होगा और जो 2 कार्बन होंगे उनके दरमियान डबल बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। टोटल हाइड्रोजन है कि 6 है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो ये आपके पास क्या होगी, डायग्राम जो है वो पूरी होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक कार्बन है, फिर दोबारा कार्बन है यहाँ पे, एंड देन देयर इज कार्बन, और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। बिकॉज डबल बॉन्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज ये आपके पास एल्कीन है। एल्कीन की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके दरमियान डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन, एंड देन वन हाइड्रोजन वुड बी हेयर, एंड देन एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर, एंड देन यहाँ पे इस तरह करके जो हाइड्रोजन है ना आप लोग के, वो इस तरह करके फिर अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरह करके आप लोग के जो हाइड्रोजन्स है दे विल गेट अरेंज्ड। अब इसके अंदर एक और भी कॉलम आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इनका देख लो कि बॉइलिंग पॉइंट इनका किस तरह होता है। ये मैं बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले मीथेन आ रहा है, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, -104 डिग्रीज। इसका हो जाएगा -48, एंड देन इसका हो जाता है -6। तो जैसे जैसे आपके पास साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है ना एल्कीन के अंदर, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सॉरी, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये उससे ज़्यादा, ये उससे कम नेगेटिव है, ये उससे कम नेगेटिव, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे आपके पास इंक्रीज हो रहा है। तो ये इनके अंदर ना यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आती है कि आइसोमेरिज्म किस तरह की है। तो वो भी हम देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि कुछ हमारे पास यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होती हैं, तो उनमें हमने देखना है यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, लेट मी जस्ट क्रिएट अ डायग्राम, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें लेट से आप लोगों के पास ना एक आ जाता है हाइड्रोकार्बन ए, हम ले लेते हैं, एक हाइड्रोकार्बन बी ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ये एक हाइड्रोकार्बन आ रहा है, यहाँ पे सी के 4 यहाँ पे बॉन्ड्स होंगे, और एक आपके पास ये इस तरह करके ये वाला एक बॉन्ड आ गया। अब ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, दिस इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन है। एक ये आपके पास है हाइड्रोकार्बन ए, इसको आप लेबल कर लो कि दिस इज़ योर हाइड्रोकार्बन ए, ये आपके पास ए है। और एक और आपके पास आ रहा है हाइड्रोकार्बन, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सी है, ऊपर आपके पास हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन आ रहा है, नीचे भी आपके पास हाइड्रोजन है, एंड देन यहाँ पर आपके पास एक कार्बन है, फिर एक डबल बॉन्ड आ गया बिकॉज एल्कीन्स है, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, साइडवेज भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपके पास एक और कार्बन है जो कि CH3 है बेसिकली। तो इस तरह करके उसने एक ना आप लोग को एक डायग्राम दी है, हाँ इस तरह किया, और इसको आप लोग लेबल कर लो, दिस इज़ योर बी। तो अब हमने बताना है इसके अंदर डिफरेंस क्या। अब नज़र आ रहा है हमें कि इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब जो यहाँ पर हो रहा है ना हमारे पास के, अच्छा, दोनों का जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, C4H8 बन रहा है। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 3 3 6 हो गए, 7 8। तो यहाँ पे दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है ना वो तो सेम बन रहा है, और वो हम देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास इन दोनों का ही सेम है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास है C4H8, और इसी तरह इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी CH84 बन गया। अब हम देख लेते हैं कि इनका जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला वो तो डेफिनेटली डिफरेंट आ रहा है। डेफिनेटली डिफरेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है। अब ये जो आपके पास ये आ रहा है ना, क्या कहते हैं हम, ए आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो ए बन रहा है,
ए अगर आप देखो तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट चेन बन रही है, इसकी इसकी जितनी भी यहाँ पे चेन्स आ रही हैं स्ट्रेट बन रही है, बेसिकली एक स्ट्रेट डायग्राम बन रही है। अगर आपके पास इस तरह की स्ट्रेट डायग्राम हो ना तो उसको आप कहते हो स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह की कोई आ जाए जिसमें ब्रांचेस बनी हो, स्ट्रेट कुछ ना काम हो रहा, एक सी निकल रहा है, सी के नीचे से कोई और सी जा रहा है, तो इस तरह आपके पास एक अजीब गरीब सी डायग्राम बन जाएगी। तो ये आपके पास होती है ब्रांचेस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास इस तरह एक स्ट्रेट सी लाइन आ रही है। और एक मिनट, मेरा पेन थोड़ा सा यहाँ पे तंग कर रहा है। अच्छा, तो इसको अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करो ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट चेन बन रही है। तो अगर ऐसे कार्बन जो हैं आपके पास वो लाइंड अप किए हो ना तो उनको आप कहते हो दे आर स्ट्रेट चेन्ड। और यहाँ पे अगर आपके पास देख लो तो यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस करोगे तो आपके पास इस तरह जा रहा है। ये जो आपके पास ये जो 3 कार्बन है ऊपर, ये स्ट्रेट है, लेकिन इस कार्बन से एक ब्रांच निकल गई है, तो इसको आप दे देते हो नाम ब्रांच चेन्ड। ब्रांच कह दो या ब्रांच्ड चेन कह दो, ब्रांच चेन कह दो, दिस इज बेटर। तो ये आपके पास ब्रांच चेन होगी। तो इनकी अगर वो डिफरेंसेस पूछे ना कि इनके स्ट्रक्चर क्यों सेम है, तो आप कह सकते हो स्ट्रक्चर इसलिए सेम है बिकॉज ए हैज़ ए स्ट्रेट चेन एंड बी इज ब्रांच चेंज। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ए एंड बी आर आइसोमर्स of each other since A is straight changed and B is branch changed. ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रेट चेंज बन रहा है। और जो B है आपके पास वो आपके पास क्या बन रहा है, ब्रांच चेंज। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी दो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो लेट मी नो। सबको क्लियर है यहाँ तक? पॉपअप नहीं शो हो रहा मुझे आप लोगों का, एक मिनट, चलो ठीक है। अच्छा, अब आइसोमेरिज्म होगी हमारे पास एल्कीन्स के अंदर, वही सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो हमने एल्केन्स में पढ़ा था। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे वो आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इनकी क्रैकिंग वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रैकिंग से क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो एल्कीन्स होता है उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं इसकी, वो भी हमने कुछ डिस्कस करना है। हमारे पास ब्रोमिनेशन हो जाती है, हाइड्रोजनेशन हो जाती है, एंड देन हमारे पास होती है हाइड्रेशन होती है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रैकिंग, देख लेते हैं। अच्छा, क्रैकिंग करता क्या है कि इट्स बेसिकली यूज टू, एल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड बाय क्रैकिंग पेट्रोलियम। एल्कीन्स अगर आपने ऑब्टेन करना हो ना एल्कीन्स को, तो आप किस तरह करते हो, उनको पेट्रोलियम जो होता है आपके पास, क्रूड ऑयल होता है, उसके अंदर से आप एल्कीन्स निकालते हो। और क्रैकिंग बेसिकली होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो एल्कीन इज obtained through cracking। और जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि क्रैकिंग इज द बर्निंग डाउन ऑफ, क्रैकिंग इज द breaking of long chain hydrocarbons into smaller ones। तो ये क्रैकिंग की भी यहाँ पे क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे एक और आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, अ कैटलिस्ट इज यूज टू
कैटलिस्ट तो आप सबको पता है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो कि स्पीड अप कर देते हैं प्रोसेस को। कैटलिस्ट आई यूज टू स्पीड अप द प्रोसेस, स्पीड अप क्रैकिंग कह लो। तो ये आपके पास यहाँ पे होता है, कैटलिस्ट का यहाँ पे पर्पस होता है, और इसको आप कहते हो कैटेलिटिक क्रैकिंग कहते हो। जब आप कैटलिस्ट यूज़ कर लो ना, तो ये आपके पास हो जाती है एक तरह से कैटेलिटिक क्रैकिंग। तो ये एक टर्म है छोटी सी, इसको जहन में रख लेना। अच्छा, अब हमने ये कर ली, इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिख देते हैं। अब हमारे पास होता क्या है कि अगर आपके पास हेक्सेन है ना, एक आपके पास आ रहा है एल्केन आ रहा है, इसको ब्लैक से कर लेते हैं। एक आपके पास यहाँ पे एल्केन आ रहा है हेक्सीन। अब होगा क्या कि जैसे ये हेक्सेन रिएक्ट करेगा ना आपके ब्यूटेन के साथ, जब आप इसको क्रैक करोगे तो इसके साथ आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा एक ब्यूटेन आ जाएगा, और एक आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे इथीन ऑब्टेन हो जाएगा। तो बेसिकली आपने क्रैकिंग की है, और क्रैकिंग की मदद से आपके पास क्या हो गया, आपके पास हेक्सेन जो था वो टूट के ब्यूटेन और इथीन में बन गया। तो एक जो एल्कलीन आपके पास एल्कीन्स था, एल्कीन आपके पास ऑब्टेन हो गया। और ये जो हेक्सेन था, हेक्सेन आपके पास ऐसा एक मटेरियल था जिसको आप क्रैक कर रहे थे। तो लेट्स से आपके पास जो हेक्सेन था ना, वो कुछ इस तरह के यहाँ पे दिखता था, लंबा सा होता है हमारे पास हेक्सेन, 6 कार्बन होते हैं, C एंड देन C एंड देन C। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड इसलिए नहीं बिकॉज ये AN ही है, ये एल्केन है। एल्केन के अंदर देर आर नो कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बन जाएगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एंड देन यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस तरह करके आपके पास एक वो बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। अब होगा क्या कि जो क्रैकिंग होगी ना, क्रैकिंग आपकी लेट से जब भी आपने क्रैकिंग की है ना यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर आपकी हो गई क्रैकिंग होगी, तो यहाँ पर आपकी क्रैकिंग होगी, और जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन था वो ब्रेक हो गया। अब वो किस चीज़ में ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही आपके पास यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, आपके पास 4 कार्बन रह जाएंगे, और जो 4 कार्बन होते हैं वो फिर क्या बनाते हैं, वो फिर एक ब्यूटेन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ब्यूटेन। तो यहाँ पर आप लिख दो C एंड देन C, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। और ये जो C आपके पास बचा था वो फिर क्या बना देगा, एक कार्बन डबल बॉन्ड बना देगा, बिकॉज इथीन बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, एल्कीन के अंदर कार्बन के दरमियान क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। और हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, आपके पास 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन आपके पास, बल्कि एक मिनट, 5 हाइड्रोजन नहीं आने चाहिए, यहाँ पे हमने पूरे बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पर आ गए हमारे पास। यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 12 एंड देन 14। तो अगर 10 यहाँ पर आ गए तो 4 यहाँ पे बचते हैं हमारे पास। तो 4 जो होंगे ना, 4 हमारे पास यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एंड देन यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपके पास जो इथीन है वो भी यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली इस तरह जो है ना आप लोग की क्रैकिंग हो रही होती है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो बताओ। ठीक है, तो बस ये आप लोगों के पास ना क्रैकिंग का यहाँ पे प्रोसेस होता है, और इसके बाद क्रैकिंग के कुछ यहाँ पे यूजेस आते थे, वो भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रैकिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस पेट्रोल। क्रैकिंग इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस पेट्रोल। और इसके बाद एक यूजेस आ जाता है, क्रैकिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस शॉर्ट चेन एल्कीन्स। प्रोड्यूसेस शॉर्ट चेन एल्कीन्स। और इसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो ये ना इसके यहाँ पे कुछ बस थोड़े से आप लोगों के पास यूजेस आ जाते हैं, तो ये यूजेस आप लोगों को बस याद रखने अपने जहन में, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके यूजेस होते हैं। अब इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं।
केमिकल प्रॉपर्टीज़, और किन की प्रॉपर्टीज़ हैं ये? एल्कीन्स की हैं। अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है ना इसके अंदर, वो आप लोग के पास वही वाली है, कंबशन। तो कंबशन को देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, कंबशन क्या होती है? कंबशन ये होती है कि एल्कीन्स बर्न इन अ प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जिस तरह हमने कंबशन पढ़ा था ना पहले, तो उसी तरह की कंबशन होती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ये कंपोनेंट्स, और फिर क्या बन जाता है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, देन वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आप लोगों के पास क्या होता है कि इथीन रिएक्ट करता है लेट से ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे प्रोवाइड क्या हो रही थी? यहाँ पे हीट प्रोवाइड हो रही होती है, तो यहाँ से इसको हीट मिलती है। तो ये बस इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि एडिशन रिएक्शंस में यूज़ होता है। एडिशन रिएक्शंस हम देख लेते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? एडिशन रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, वो एल्कीन्स के अंदर क्या होते हैं? वो रिएक्टिव होते हैं, और वो क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शंस के अंदर अंडरगो करते हैं। अब एडिशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि एक जो अनसैचुरेटेड आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, जो आपके पास एक एल्कीन होता है। बेसिकली एल्कीन्स आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। हमने ऊपर भी बात की थी कि एल्कीन्स आपके पास अनसैचुरेटेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड होने की रीज़न क्या है कि इनके अंदर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स होते हैं आप लोगों के पास, तो इस वजह से ये अनसैचुरेटेड होते हैं। और होता क्या है इनके अंदर? ये क्या करते हैं? दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब ऐड हो रहे हैं ना, एडिशन रिएक्शन है आपके पास। तो ये जो एल्कीन्स होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और फिर एक सिंगल न्यू कंपाउंड बना देते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना आप लोग के पास, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब लेट सपोज आप लोग के पास इसका अगर मैं छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल दूँ, तो इसके अंदर आप लोग के पास ना लेट से एक ये इस तरह का कार्बन एटम आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम, जितने मर्जी हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं एक्स वाई के साथ, और ये क्या बना देते हैं? ये दो आप लोगों के पास इस तरह के कार्बन के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे एक प्रोसीजर हो रहा होता है। एक मिनट, मुझे स्टोरेज थोड़ी सी क्लियर करने दो। ठीक है। अच्छा, होता क्या है? ये एडिशन रिएक्शंस आप लोग समझ लो। इसके अंदर अगर आपके पास एक कार्बन डबल बॉन्ड वाला आपके पास कोई अनसैचुरेटेड यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है, ये जो अनसैचुरेटेड एलिमेंट आ रहा है ये आपके पास क्या है? एल्कीन है। तो एल्कीन क्या करता है? रिएक्ट करता है किसी और कंपाउंड के साथ, किसी और सब्सटेंस या कोई और कंपाउंड हो आपके साथ, उसके साथ रिएक्ट करके वो क्या करता है? एक न्यू यहाँ पे जो है ना सब्सटेंस वो बना देता है, या न्यू कंपाउंड बना देता है। तो ये आपके पास इसका एक जेनेरिक सा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। बस कंबाइन हो रहा है। पहले आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स अकेले थे, फिर एक्स वाई के साथ कंबाइन होके एक्स वाई भी उनके साथ यहाँ पे जुड़ गए। तो ये इस तरह करके यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाता है। तो आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। सबको ये समझ आ रहा है? मनाल एंड सफ़ान क्लियर कर दो। ठीक है, तो ये आप लोग के पास ना एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अब एडिशन रिएक्शंस के अंदर ही आप लोग के पास आ जाते हैं 3 तरह के आप लोग के पास टाइप्स होती हैं इनके अंदर।
सबसे जो पहली टाइप यहाँ पे आती है ना, वो हमारे पास है हाइड्रोजनेशन है। अच्छा, हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या होता है कि आप हाइड्रोजन जो होता है ना वो ऐड कर देते हैं एल्कीन्स के अंदर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू एल्कीन्स। तो इसमें आप लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन्स। तो ये आपके पास होता है हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि आपके पास जो एल्कीन है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, और फिर आपके पास क्या बन जाता है, एक एल्केन बन जाता है। तो ये इसका कॉमन सा यहाँ पे रिएक्शन होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, और जैसे ये कंबाइन होते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, एक एल्केन बन जाता है। तो ये आप लोग के पास होता है एक हाइड्रोजनेशन का फॉर्मूला होता है। और इसको आप इस तरह भी करके लिख सकते हो, एक आपके पास एल्केन आ रहा है CnH2n, ये फार्मूला बस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो हाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्ट करता है, एंड देन आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पे एक एल्कीन बन जाता है जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। तो ये आपके पास हाइड्रोजनेशन होता है। और इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ भी इसका देख लेते हैं। यूज़ इसका ये होता है कि इट इज़ यूज टू मेक मार्गरीन फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, यूज टू मेक margarine फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो ये इसका यहाँ पे एक यहाँ पे वो होता है, इसका यूज़ होता है, जो कि आप लोग छोटे छोटे MCQs में वो टेस्ट कर सकता है, तो पता होना चाहिए। मार्गरीन जो होता है ना आप लोग के पास, बेसिकली जो बटर टाइप होता है ना, बटर टाइप आपके पास होता है, बटर की तरह एक चीज़ होती है, बटर नहीं होता लेकिन बटर टाइप एक चीज़ होता है, बटर का बटर की कह लो रिप्लेसमेंट होती है आपके पास मार्जरीन। तो बेसिकली बटर टाइप आपके पास एक चीज़ होती है मार्जरीन, ठीक है। तो और ये वेजिटेबल ऑयल से निकलता है, तो बस ये है इसके अंदर। इसके बाद आप लोग के पास आ जाता है हाइड्रोजनेशन के बाद ब्रोमिनेशन आ जाता है। ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन इज़ बेसिकली द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन्स। और इसमें भी यहाँ पे सिमिलर चीज़ें ही आ रही है, तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन आ जाता है। तो यहाँ पर आप कह दो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, और नीचे भी आप यहाँ पे लिख दो ब्रोमीन। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Br2, ठीक है। तो ये आपके पास इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंस होता है। और इसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ हो सकती है, ब्रोमीन प्लस और इसका यूज़ आपके पास क्या होता है, यूज़ जो होता है ना, इसका यूज़ एज सच ये होता है कि बेसिकली क्या करता है, केमिकल टेस्ट आपके पास, ये केमिकल टेस्ट की तरह आपके पास यूज़ होता है। और ये क्या करता है, अनसैचुरेटेड को ना केमिकली टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें आप कहते हो कि जो भी आपके पास एल्केन और एल्कीन होता है ना, उसके दरमियान डिफरेंस करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसका जो यूज़ है ना, यूज़ में आप लिख सकते हो यूज़ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके पास जो एल्केन है और एल्कीन्स है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपके पास ब्रोमिनेशन यूज़ होता है। तो आई होप दैट्स क्लियर। इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आस्क करें। अच्छा, इसके बाद आप लोग के पास एक थर्ड स्टेप आता है, वो होता है आप लोग के पास हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ स्टीम टू एल्कीन्स, बस ये इसका पर्पस होता है। तो इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड देन सेम सेम चीज़ें तो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एडिशन ऑफ स्टीम। स्टीम आपके पास क्या होता है, बेसिकली वाटर होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया स्टीम, और नीचे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वाटर आ जाएगा।
इसमें आप कह सकते हो यहाँ पे आपके पास आ गई स्टीम, एंड देन स्टीम इज़ बेसिकली H2O, बिकॉज आपके पास लिक्विड ही होता है, स्टीम वाटर की तरह का होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे चीज़ें इस तरह की बन जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ना आपके पास ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रेशन होता है ना, हाइड्रेशन से आपके पास एल्कीन्स, अगर एल्कीन्स के अंदर अगर हाइड्रेशन करो ना, तो आपके पास एल्केन फॉर्म नहीं होता। एल्केन की जगह आपके पास क्या चीज़ फॉर्म होते हैं, एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर ना आप लोगों के पास फॉर्म हो जाते हैं एल्कोहल्स। और जो एल्कोहल्स होते हैं आप लोगों के पास, उनका उनके जो फार्मूलाज हैं वो हम लोग बाद में भी स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने उनको नहीं देखना, तो अभी हम उनको रहने देते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली H2 होता है, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो उनको हम बाद में स्टडी करेंगे। और इसके अभी जो यूजेस हैं, यूजेस वैसे यही कह सकते हो आपके अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए होता है, लेकिन इसका कोई ऐसा खास यूज़ नहीं है। बस आप ये कह सकते हो कि अल्कोहल्स यहाँ पे ना प्रोड्यूस होता है, तो दैट शुड बी इनफ। तो ये आपका बस था ब्रोमिनेशन, हाइड्रेशन और ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो आई होप दैट्स क्लियर। अच्छा, अब आप लोग के पास आ जाते हैं कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं एल्केन्स और एल्कीन्स के दरमियान, उनको हम देख लेते हैं। एंड देन फैट्स एंड ऑयल्स आपके पास आते हैं, तो उनको हम उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या यहाँ पे व्हाट्स व्हाट। तो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है डिफरेंसेस, यहाँ सिमिलैरिटीज़ कर लेते हैं पहले, चलो। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एल्केन, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एल्कीन। और इसके अंदर क्या हो जाएगा कि सिमिलैरिटीज़ इसके अंदर क्या होती हैं, इनके अंदर दोनों हाइड्रोकार्बन है आपके पास, ये भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है, और ये भी आप लोग के पास हाइड्रोकार्बन है। तो सिमिलैरिटीज़ में तो खैर मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दोनों जो होते हैं ना आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। और सेकंड पॉइंट इसका मैं ये लिख सकता हूँ कि दोनों फ्लेमेबल हैं। दोनों फ्लेमेबल हैं, और ये क्या कर सकते हैं, कंबस्ट हो सकते हैं। दोनों को अगर आप प्रोवाइड करो ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, हीट प्रोवाइड करो, तो दे कैन एब्सोल्युटली कंबस्ट। तो ये इनके यहाँ पे सिमिलैरिटीज ही बस। तो इसके बाद आ जाती हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को हमने थोड़ा सा स्टडी करना है, क्योंकि डिफरेंसेस ज़्यादा आ जाते हैं। तो लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो एल्कीन का यहाँ पे पॉइंट आता है ना, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ जाते हैं। एल्केन्स के अंदर क्या होता है, एल्केन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के, ओनली सिंगल। ये तो हमने डायग्राम से भी देख लिया है, ओनली सिंगल, ओनली सिंगल कार्बन बॉन्ड्स। और यहाँ पर क्या होता है, डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिविटी में आता है, तो जो आपके पास एल्केन्स होते हैं वो आपके पास जनरली जो होते हैं ना अनरिएक्टिव होते हैं। तो दीज आर अनरिएक्टिव। और जो एल्कीन्स होते हैं आपके पास, वो क्या होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं। फिर इनके अंदर कुछ और डिफरेंसेस आते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आते हैं। ये जो आपके पास प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं। और यहाँ पे एल्कीन्स में अभी हमने पढ़ा है कौन से रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर आपके पास होते हैं एडिशन रिएक्शंस। या या आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर एडिशन रिएक्शंस होते हैं और पॉलीमराइजेशन भी होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शंस कह सकते हो और पॉलीमराइजेशन कह सकते हो। ठीक है, तो ये होगा। इसके बाद आपके पास क्या होता है कि जो एल्केन्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन, लेकिन जो एल्कीन्स होते हैं वो रैपिडली डीकलराइज कर लेते हैं एक्वस ब्रोमीन के साथ। डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन।
और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, दे डेफिनेटली रिएक्ट विद एक्वस ब्रामीन। अच्छा, एक जो लास्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, इनके अंदर जो डिफरेंसेस ये आते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास होता है ना एल्केन होते हैं, एल्केन की इतनी जो फ्लेम होती है वो स्मोकी नहीं होती कंबशन जब वो करते हैं। तो इसमें आप कह सकते हो लेस स्मोकी फ्लेम, मोर स्मोकी फ्लेम। तो ये इनके ना यहाँ पे कुछ बस डिफरेंसेस होते हैं। तो आई होप दैट्स क्लियर। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। मनाल एंड सफ़ान, इज इज क्लियर? ठीक है। अच्छा, फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में बस रह गया इस चैप्टर के अंदर। लेकिन जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ना, इतना ऐसा जो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स ही हैं जो कि मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ा बहुत समझ आ जाए। फैट्स होते क्या हैं वैसे आप लोग के पास? आप लोग के पास बटर हो गया, लार्ड हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, ये जो ऑयल्स होते हैं आपके पास, बटर्स वगैरह होते हैं, ये आपके पास फैट्स होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। और कुछ कुछ ही पॉइंट्स हैं वो हमने देखना है, बाकी इट्स गुड टू गो। अच्छा, अब हमारे पास ना टू टाइप्स ऑफ फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। और इसके अंदर होता क्या है कि जिनके अंदर सिंगल कार्बन बॉन्ड्स हो वो आपके पास सैचुरेटेड होते हैं, जिनके अंदर डबल कार्बन बॉन्ड्स हो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स पहले हम देख लेते हैं। और इसके अंदर आप लोग के पास वो डिफरेंस क्या है कि इनके अंदर सिर्फ सिंगल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है। तो कोई भी ऐसा आपको नज़र आए ना हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिंगल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, तो वो क्या सैचुरेटेड है। और बेसिकली जो एल्केन्स होते हैं आप लोग के पास वो सैचुरेटेड होते हैं, बिकॉज उनके अंदर डबल कार्बन बॉन्ड्स होते ही नहीं है। और फिर आपके पास सेकंड टाइप आती है अनसैचुरेटेड फैट्स की। और अनसैचुरेटेड फैट्स कैसे होते हैं? इनके अंदर आप लोग के पास होते हैं डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स। तो ये आपके पास अनसैचुरेटेड यहाँ पे फैट्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग के पास क्या होता है, कुछ जो आपके पास फैट्स और ऑयल्स होते हैं ना, उनको आप कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और ऑयल्स भी कहते हो। और ये इसलिए होता है बिकॉज उनके जो हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं ना, वो उनके अंदर एक से ज़्यादा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है। तो इसके अंदर एक और यहाँ पे टाइप आ जाती है, एक और टाइप को हम दे देते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स की हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ ली हैं, और ये आप लोग की फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। ये अगर याद कर लोगे ना, तो आप लोग को पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट है वो भी आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ऑयल्स। और इसके अंदर क्या होता है, मोर देन वन डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे होता है। और इसके बाद क्या होता है कि ठीक है, बस यही है यहाँ पे, ये जो चीज़ें थी ना, ये बस आप लोगों ने यहाँ पे चीज़ें पढ़नी थी। और फैट्स एंड अगर इनके दरमियान डिफरेंसेस आप लोग ये पढ़ सकते हो कि फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं नॉर्मली, और जो आपके पास ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं। ये इनके दरमियान में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। ये आपके पास होता है लिक्विड होता है, और ये आपके पास क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो ये आपके पास इनके दरमियान थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर सिंगल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो। इसका मतलब है जो आपके पास एल्केन्स हमने पढ़ा था, एल्केन्स के अंदर क्योंकि सिंगल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, तो दे आर नोन एज सैचुरेटेड फैट्स। और फिर अनसैचुरेटेड फैट्स आपके पास वो होते हैं जिनके अंदर डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स होते हैं। और हमने अभी भी पढ़ा रिसेंटली कि एल्कीन्स जो होते हैं उनके अंदर अंदर डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स है, तो दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड फैट्स। इसी तरह फिर आपके पास पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और ऑयल्स, ऐसे आपके पास चीज़ें होती हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो। अभी ऐसा कोई हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ा नहीं है। एल्केन्स के अंदर आपके पास सिंगल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, और जो एल्कीन्स होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है, तो उसको आप अनसैचुरेट कहते हो। एल्कीन्स को गलती से आपने पोली अनसैचुरेटेड नहीं कहना। पोली अनसैचुरेटेड इसलिए नहीं कहना बिकॉज एल्कीन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल कार्बन बॉन्ड होता है। जितने भी हमने यहाँ पे एल्कीन्स अभी तक देखे हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन डबल कार्बन बॉन्ड है। ये भी एल्कलीन आपके पास ईथीन था, सिंगल कार्बन डबल कार्बन बॉन्ड है। ये आपके पास यहाँ पे ब्यूटेन थे, ब्यूटीन थी, तो इनके अंदर भी सिंगल कार्बन बॉन्ड सिंगल डबल कार्बन बॉन्ड है।
डबल बॉन्ड्स आपके पास एक से ज़्यादा नहीं आपको नज़र आ रहे, तो सिर्फ इनके अंदर ना एक सिंगल ही डबल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल डबल टू कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल डबल बॉन्ड है। तो इसलिए आप इनको कहोगे अनसैचुरेटेड बट नेवर पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एल्कीन्स। अब एल्कीन्स भी आप लोग हो चुके हैं कवर्ड और एल्कीन्स भी हो चुके हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो किसी का तो पूछो। इसके बाद आप लोग के एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ।